नमस्कार दोस्तों, मैं दीपू सांगा। आज हम बात करेंगे कि जो आपने देखा होगा सोशल मीडिया में बहुत से जो विपक्षी हैं वो भी खुश हो रहे हैं और जो यूट्यूबर हैं वो भी कुछ ऐसे वीडियो बना रहे हैं कि अगर बिहार में तख्ता पलट होता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो है कुर्सी वो चली जाएगी, सरकार बदल जाएगी। ऐसा वो क्यों बोल रहे हैं और किस आंकड़े पे बोल रहे हैं हम आपको बता देते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि ऐसा क्यों होगा। इन लोगों का ये मानना है कि अगर बिहार में नीतीश सरकार जाती है तो कांग्रेस नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाएगी और वो जो 12 सीटों का इन्होंने समर्थन दे रखा है एनडीए को, वो समर्थन इंडिया गठबंधन को मिल जाएगा। तो 12 सीटें एनडीए की कम हो जाएंगी। लेकिन वो 12 अगर हटा भी लेते हैं नीतीश कुमार को, अगर ऐसा होता है, देखिए अभी रिजल्ट आया नहीं, पहले चरण की वोटिंग हुई है, दूसरे चरण की अभी बाकी है। जिस तरह के लोग वीडियो बना रहे हैं, पोस्टें कर रहे हैं, मैं उस विषय पे बात कर रहा हूँ, उस विषय पे वीडियो बना रहा हूँ। अगर ऐसा होता है तो नीतीश कुमार अगर कांग्रेस इनको मुख्यमंत्री बना भी देती है तो पहली चीज तेजस्वी मानेंगे नहीं, क्योंकि वो पहले से मुंह खोले बैठे हुए कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे। फिर भी अगर कांग्रेस केंद्र में सरकार बनाने में कामयाब होती है तो हो सकता है तेजस्वी को ये बोला जाए कि तुमको केंद्र में कोई अच्छा पद, मतलब मंत्री बनाया जाएगा, पर नीतीश कुमार को बिहार का मुख्यमंत्री बना दिया जाता है तो वो अपनी 12 सीटें तो माइनस करेंगे ना एनडीए से। लेकिन ऑलरेडी जो मोदी सरकार है उसके पास 18 से 20 सीटें प्लस पे हैं। अगर ये 12 सीटें हट भी जाती हैं तब भी मोदी सरकार ही रहेगी वहां पे। अब जा कैसे सकती है, लोग इस विषय में बात कर रहे हैं तो वो हम आपको बता दें क्या हो सकता है कि जो 16 सीटें चंद्रबाबू नायडू ने समर्थन दिया हुआ है बीजेपी एनडीए को, यानी मोदी सरकार को, तो ये कांग्रेस वाले क्या करेंगे, ये चंद्रबाबू नायडू से बात करेंगे कि तुमको हम प्रधानमंत्री बनाएंगे, ये 16 सीटों का समर्थन हमको दे दो। महाराष्ट्र में शिंदे गुट जो है 7 सीटों के साथ एनडीए को समर्थन दे रहा है, तो उससे 7 सीटें उसको मुख्यमंत्री का ऑफर दिया जाएगा कि तुमको महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बना देंगे और तुम हमको 7 सीटों का समर्थन दे दो। अब जो टोटल लोकसभा में सीटें वो 543 हैं और जब बहुमत है वो होता है 272 पे, और मोदी जी के पास इस समय करीबन 290 सीटें, जिस बहुमत से 18 से 20 सीटें ऊपर हैं, प्लस पे हैं। और जो 230 या 235 इंडिया गठबंधन के पास हैं। अगर ये 35 सीटें माइनस हो जाती हैं बीजेपी से, एनडीए से, अगर 35 सीटें माइनस हो जाती हैं तो उनके पास 290 हैं। अब उनको बचेंगी 35 माइनस हो जाएंगे बराबर 255 सीटें बचेंगी जो बहुमत से कम हो जाएंगी और मोदी सरकार धड़ाम से नीचे गिर जाएगी। अब एनडीए को 35 सीटों का समर्थन मिल जाएगा तो 235 के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, अगर ये मिल जाता है 235 का, तो 272 में बहुमत है और इनके पास 230 है और प्लस जो 35 मिल जाएंगे तो टोटल होती है इंडिया गठबंधन के पास 265। तब भी ये बहुमत तक नहीं पहुंच पाएंगे। नहीं पहुंच पाएंगे तो इनको 4-5 पार्टी, छोटी जो मोटी पार्टियां हैं उनसे मतलब और इनको समर्थन चाहिए होगा, जो कि हो सकता है मिल जाए। अगर ऐसा हो जाएगा तब कहीं जाके मोदी सरकार बाहर होगी और वहां पे इंडिया गठबंधन बैठेगा जाके, और उसका चेहरा राहुल गांधी नहीं होंगे। क्योंकि हम आपको बता दें जो इंडिया गठबंधन में जो समर्थन है, सबसे पहले नंबर एक पे आती है कांग्रेस, जिसके चेहरा है राहुल गांधी, और इनके पास जो इस बार सीटें मिली थी इनको वो 99 सीटें मिली थी। समाजवादी पार्टी दूसरे नंबर पे है, 37 सीट मिली थी। तीसरे नंबर पे आती है ममता बनर्जी की टीएमसी, जिसको मिली थी 29 सीटें, और उसके बाद आती है डीएमके, ये है 22 सीटें समर्थन पे, और शिवसेना उद्धव ठाकरे जो गुट है उसने 9 सीटों का समर्थन दिया है। राहुल गांधी की बात कर रहे हैं हम, उनको इन पार्टी को समर्थन दिया है। और एनसीपी ने 8 सीटों से, आरजेडी ने 4 सीटों से, शक्ति मोर्चा ने 3 सीटों से और एएपी ने 3 और सीपीआई ने इनको 7 सीटों का समर्थन दिया है। और इधर बीजेपी जो है अपने दम पर 240 सीटें लेके आई थी। उसके बाद जेडीयू यानी नीतीश कुमार ने 12 सीटों का समर्थन दिया है। टीडीपी यानी चंद्रबाबू नायडू ने इनको 16 सीटों का समर्थन दिया और सिंधे गुट ने इनको 7 सीटों का समर्थन दिया। एलपीजी यानी चिराग पासवान वाली जो पार्टी है उसने 5 सीटों का समर्थन, अपने सांसद का समर्थन दिया हुआ है। और इसी तरीके 4 या 5 पार्टियां और हैं, जैसे सोनेलाल पटेल की है यानी अनुप्रिया पटेल की, उसने भी समर्थन दिया। इस तरीके से एनडीए के पास भी समर्थन है। तो दोनों पार्टियों का अपना अपना समर्थन है। लेकिन जो मैंने बताया, अगर ये शिवसेना सिंधे गुट को तोड़ते हैं, चंद्रबाबू नायडू को तोड़ते हैं और नीतीश कुमार को तोड़ते हैं, तब जाके मोदी सरकार बैकफुट पे आएगी और इंडिया गठबंधन आगे जाएगा। तब भी उसकी सरकार नहीं बनेगी जब तक वो 3 से 4-5 और लेके नहीं आएगा, क्योंकि उनके पास 200, अगर ये 35 सीटें जोड़ भी जाती हैं तो टोटल 265 होता है, 272 में बहुमत है। और जो ये लोग वीडियो बना रहे हैं और जो लोग ऐसी बातें कर रहे हैं, उनको ये लगता है क्या कि जो बीजेपी यानी एनडीए सरकार है
वो किसी को ऐसे ही जाने देगी, वो किसी को ऑफर नहीं देगी, वो किसी को अच्छे पद पे नहीं बैठा लेगी। और अभी चुनाव रिजल्ट बाकी है, अभी नीतीश कुमार की सरकार बन सकती है। अगर नीतीश की नहीं भी बनती है, नीतीश कुमार की सरकार, तो वो क्यों समर्थन हटाएगा? क्या एनडीए उसको केंद्र में उनको नहीं जगह देगी? तो देखिए, लोग जो वीडियो बना रहे हैं वो सिर्फ बातों पे बना रहे हैं, अफवाह फैला रहे हैं कि ऐसे जो है, अगर इतनी जल्दी आराम से अगर टूट गई, इधर से उधर होता, तो अब तक मोदी सरकार गिर जाती। लोगों ने कहा था भी 2 महीने में गिर जाएगी जब इस बार बनी थी। देखिए, मैं आपको बहुत पीछे जाके नहीं बताऊंगा कि पिछली बार कितना आया था, किसके पास सीटें आई थी, इस बार कितनी। देखिए, हर साल मतलब हर 5 साल के बाद जब चुनाव होता है तो कोई भी सरकार उसका कम ज्यादा अप डाउन लगा रहता है। तो जो लोग इस तरह की अफवाहें फैला रहे हैं, उस अफवाह में नहीं जाना है, क्योंकि एनडीए सरकार जो है ऐसे नहीं गिर सकती है। मैंने आपको देखो साफ साफ बताया है। क्योंकि अगर जो सरकार बनती है अगर इंडिया की, तो 99 सीटें कांग्रेस की हैं और समाजवादी पार्टी 37। और इनके यहाँ इतनी खिचड़ी, इतने रायते फैले हुए हैं कि हर आदमी को प्रधानमंत्री तो बनना है। ममता बनर्जी हो, समाजवादी पार्टी हो, क्योंकि वो दूसरे नंबर की है, तो सब कांटे की टक्कर पे ही बैठे हुए हैं। और नीतीश कुमार को अगर ये उनकी सरकार जाती है और कांग्रेस इनको मुख्यमंत्री का ऑफर देती है और तेजस्वी से ये बोलती है, पहली चीज तो तेजस्वी यादव बनने नहीं देंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी जो आदमी खुद बनने के लिए इतने मेहनत कर रहा है, दौड़ रहा है, वो क्यों किसी को बनने देगा? अगर फिर भी ऐसा होता है तो ये लॉलीपॉप दिया जाएगा तेजस्वी को कि तुमको केंद्र में हम बैठा लें, और ये मुख्यमंत्री बनते हैं तो सबसे बड़ा धोखा तो बिहार की जनता के साथ होगा। अगर बिहार की जनता ने नीतीश कुमार को नकारा है, ठुकराया है, तो किसी वजह से ठुकराया होगा। और जिसको हमने कहा कि नहीं, हमको ये आदमी नहीं पसंद है, हमने इसको हटा दिया, कांग्रेस उसको फिर से लाके खड़ा कर दे रही है, तो ये बिहार की जनता के साथ गलत होगा ना, कि बिहार की जनता ने जिससे अपना विश्वास उठाया था, कि जिसको पसंद नहीं किया था, उसको फिर से खड़ा कर दिया। तो बिहार की जनता को उनको हराना ही नहीं चाहिए था, उनको तो फिर तो उसी को वोट देना चाहिए था ना, नीतीश कुमार की पार्टी को, जब उसको ऑलरेडी शासन उसी को करना है। क्योंकि जिसने अगर अभी भी विकास नहीं किया होगा तो बाद में ही नहीं करेगा। ऑलरेडी क्या है, नीतीश कुमार ने विकास किया है और अच्छा विकास किया था। 10 साल पहले भी इन्होंने बहुत तेजी से विकास किया था। थोड़ा बहुत देखिए हर जगह होता है, उंगली चुनाव में तो होती रहती है। इसलिए जो वीडियो है इसको देखिए आराम से, आप 1-2 बार सुनेंगे या देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। मैंने सारी पार्टियों को बताया है किसको कितना समर्थन मिला है, और छोटी मोटी पार्टियां और भी होती हैं, उनका मैंने नहीं बताया कि समर्थन है। ऑलरेडी जो है मोदी सरकार अगर 255 पे आती है ना, ये 35 सीटें हट जाती हैं, तो उसको 17 सीटें और चाहिए होंगी। तो क्या अगर इंडिया गठबंधन 17 सीट मतलब इतनी सीटें 5-6 और ले सकता है समर्थन, तो क्या जो एनडीए है वो अपनी सरकार जाता हुआ देखेगा? वो भी तो कुछ ना कुछ करेंगे। दोनों में अंतर है। अगर ये मुख्यमंत्री का ऑफर देंगे तो वो केंद्र में नीतीश कुमार नहीं बैठ जाएंगे, क्यों किसी के उसमें जाके बैठेंगे। और अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बन भी जाती है, गारंटी के साथ कर रहा हूँ वो ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है, क्योंकि आप खुद उसमें देख सकते हैं एक से एक खतरनाक पार्टियां उसमें जुड़ी हुई हैं। समाजवादी पार्टी दूसरे नंबर पर बैठी हुई है, ममता बनर्जी टीएमसी, आप समझ सकते हैं ममता बनर्जी को कितनी खतरनाक जो है वो लेडीज नेता है। वो 29 सीटों के साथ जो है समर्थन में बैठी हुई है, तीसरे नंबर पे डीएमके बैठा हुआ है 22 पे। तो क्या गारंटी है जो अभी ऐसे तो जो मोदी जी के है एनडीए है, वो कह दे कि आप मेरी 35 सीटें तोड़ लो, कोई बात नहीं। 35 सीटें अगर कांग्रेस इंडिया गठबंधन तोड़ती है कि और अपने में जोड़ लेती है, तो एनडीए क्या ऑफर नहीं दे सकती है। एनडीए आएगी तुरंत अखिलेश यादव से हाथ मिला लेगी, तो 35 तोड़ लो, हम सीधे एक साथ में 37 लेके जा रहे हैं। और अगर वो नहीं मानते तो ममता बनर्जी 29 ले लेंगे, इधर से उठा लेंगे। तो ये तो अगर तुम तोड़ोगे तो वो सामने चुपचाप बैठा थोड़ी रहेगा। जो क्या होता है ना, जो समर्थक या जो जिस पार्टी से लगा होता है उसको आंखों में चश्मा पहन लेता है, फिर उसको आगे पीछे का कुछ नहीं दिखता, बस उसको ये दिखता है कि हाँ बस ये पॉलिटिक्स है, इसमें जोड़ घटाना। पहले तो आप ये देखिए किसको कितना समर्थन मिला है, और सरकार बस मुंह से बोल दिया या तो यूट्यूब पे वीडियो देख लिया। क्यों सरकार, मोदी की सरकार ऐसे गिर जाएगी क्या? हलवा होती है क्या भाई? ऐसे सरकारें नहीं गिरती है कि आपने एनडीए के वो सब तोड़ लिए और वहां पे जाके। हाँ, एक चीज है कि जो बिहार चुनाव है वो एनडीए का जो बिहार में हो रहा है, वो जो 2027 में यूपी चुनाव होंगे उस पर असर डालेगी। ये चुनाव जो है ये यूपी में असर डालेगा। तो ये बात आप विधानसभा से, विधानसभा तो लागू हो सकती है, लेकिन केंद्र में अगर आदमी कहे कि हम उनके सारे सांसद छिना लेंगे, तो वो सामने बैठा थोड़ी ना रहेगा, वो भी तो अपने जुगाड़ बनाएगा। और नीतीश कुमार अगर 12 सीटें ले भी लेते हैं, अगर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बना भी दिया जाता है, तो भी बीजेपी सरकार गिरने वाली नहीं है, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी 18 से 20 सीटें एक्स्ट्रा में हैं। जब ये चंद्रबाबू नायडू को भी तोड़ेंगे, प्रधानमंत्री का ऑफर देंगे, उसमें भी राहुल गांधी का सपना पूरा नहीं होगा, क्योंकि वो प्रधानमंत्री बने, क्योंकि
वो तो सीट अगर लेंगे तो उनको बनाना पड़ेगा। तो देखिए, मैंने आपको बिल्कुल देखिए शॉर्टकट में बताया, क्योंकि यूट्यूब पे आप लोगों ने वीडियो देखे होंगे, बिल्कुल अलग हिसाब से बताते हैं, और जो मैंने ये बताया ये आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। तो वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, और लाइक सब्सक्राइब और फॉलो तो करना बनता है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर मुझसे भी कुछ गलत हुआ हो, देखिए मैं भी इंसान हूं, बहुत बड़ा वो नहीं हूँ विशेषज्ञ। जो हम भी पढ़ते हैं और समाचार न्यूज सारे माध्यम से देखते हैं, पढ़ते हैं, और उन चीज़ों को आंकड़ा निकाल के हम अपनी बात रखते हैं। अगर आपको लगता है कि ऐसा नहीं ऐसा हो सकता है, तो आप भी अपनी बात रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इतनी बड़ी आबादी है अपने इंडिया की, और वहाँ पे सब एक से खतरनाक माइंडेड, एक से एक जोड़ घटाने वाले लोग बैठे हुए हैं। तो मैं कभी ये नहीं कहता कि 100% मेरी बात सही है, आप अपना भी रख सकते हैं। हो सकता है मुझे आप लोगों से ही कुछ थोड़ा बहुत सीखने को मिल जाए। वैसे तो मेरे बड़े भैया माननीय अभिजीत सिंह सांगा जी से मैंने जो सीख लेता हूँ थोड़ा बहुत, तो अच्छी चीज़ है, सभी को सीखना चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।